नमस्ते। हम बात कर रहे हैं संतान निर्माण परवरिश के प्रभावी सूत्र पर। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कुछ बाल मनोविज्ञान पर, और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है प्रेम। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी शब्दों में बहुत सारी चीज़ें व्यक्त हो सकती हैं, व्यवहार में व्यक्त होती हैं। तो पूरी सृष्टि ही प्रेम से चल रही है। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं, प्रेम क्या है और हम प्रेम को किस तरह से लेते हैं व्यवहारिक धरातल पर। प्रेम बिना संभव नहीं जीवन का निर्माण। प्रेम का अर्थ उचित व्यवहार, बता रही संतान निर्माण। प्रेम महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण होने का अर्थ काफी होना नहीं होता। हमें बच्चे को प्रेम के साथ स्वतंत्रता, अनुशासन, उसके स्वास्थ्य के लिए केयर, परवाह, शिक्षा और दूसरी आवश्यक वस्तुएं भी देनी होती हैं। हमारा व्यवहार बच्चे के साथ उसके आयु के अनुरूप हो। आयु के साथ व्यवहार बदलता रहे। जैसे 4-5 साल की उम्र तक बच्चे को खूब लड़ा सकते हैं, लड़ाना है, ज़रूर से लड़ाना चाहिए, उसकी खूब पैम्परिंग करनी होती है। इसके बाद बच्चे को थोड़ी थोड़ी समझ देना शुरू करते हैं। तो समझ तो वैसे भी हम दे रहे हैं अपने व्यवहार से, लेकिन यहाँ थोड़ा उसको शब्दों से समझ देना शुरू करते हैं। तो उसको थोड़ा थोड़ा उसके साथ थोड़ी थोड़ी सख्ती शुरू की जा सकती है, उसको किया जा सकता है, उसको निर्देश दिए जा सकते हैं। धीरे धीरे प्यार, लाड़ को कम करना है, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होगा। प्यार हमेशा रहेगा और हमेशा होना है, हमेशा होता ही, क्योंकि हम प्यार से बने और प्यार हमारा अस्तित्व का मूलभूत केंद्र है। तो लाड़ धीरे धीरे कम कर दें। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसको माता पिता का कर्तव्य है कि उसको ज़रूरी चीज़ें, समाज में व्यवहार करने का तरीका, सभ्यता, व्यवहार, आचरण उसको सिखाएं, लेकिन उसकी अपनी स्वतंत्रता को, उसकी अपनी भावनाओं को बनाए रखते हुए। प्रेम बच्चे के शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। बिना प्रेम के निर्माण न हो सकेगा। प्राय वे लोग मनोरोगों के शिकार देखे जाते हैं जिन्हें बचपन में भरपूर प्रेम नहीं मिलता, यानी कि उचित व्यवहार नहीं मिलता। किशोरावस्था में बच्चों के भटकाव का बड़ा कारण यही है कि बच्चे दिल से पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो कि ठीक बात भी नहीं है, लेकिन ऐसा है। यदि संतान को बचपन में प्रेम नहीं मिला तो वो अपनी संभावनाओं को भी विकसित नहीं कर पाएगा। जीवन भर प्रेम की तलाश करेगा, परवाह की तलाश करेगा, लोगों के केंद्र में रहने की कोशिश करेगा, सम्मान की तलाश करेगा, जो कि लस्ट की हद तक होगी, वासना की हद तक होगी। वो उसके लिए बिल्कुल नीचे गिरने के लिए भी तैयार रहेगा। वो उसके लिए बहुत इस तरह की हरकतें करेगा जो कि उचित नहीं कही जा सकती। तो वो दोस्त भी बनाएगा, तो उन पर निर्भरता रहेगी। वो मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, वो निर्भर होगा। दोस्तों से कुछ चाहत होगी उसकी। ऐसे संबंधों में निर्भरता होगी, और निर्भरता वाले संबंध बहुत जल्दी टूटते भी हैं, और उनके संबंधों में अस्थिरता होती है, और टूटने की पीड़ा भी उसे अलग से झेलनी होती है, संताप झेलना होता है। तो अक्सर माता पिता और संबंधी लाड़ में भी बच्चों को बिगाड़ देते हैं, और वो लाड़ को प्रेम समझते हैं। उसे सारी चीज़ें दिलाते रहना, जो उसने मांगा उसकी सारी डिमांड पूरी करते रहना, इसको लोग प्रेम कहते हैं। और इसको लोग अपना बड़प्पन समझते हैं, या अपनी समृद्धि की निशानी समझते हैं कि हम अपने बच्चों को वो सब दिलाते हैं जो हमें बचपन में नहीं मिला। ये बिल्कुल बेकार की बात है, बिल्कुल बकवास है। सारी चीज़ें बच्चों को दिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और लाड़ एक सीमा तक ठीक होता है, एक उम्र तक ठीक होता है। उसके बाद बच्चों के साथ पर्याप्त सख्ती, पर्याप्त समझ के साथ उनके साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करना होता है। बच्चे भी अक्सर ये होता है कि जब बच्चा 5-6 साल का होता है, 7 साल का होता है, तो कुछ उसका विद्रोह भी दिखने लगता है, पनपने लगता है। तो उस विद्रोह को माता पिता को समझना होगा, क्योंकि बच्चे की समझ अभी कम है, लेकिन माता पिता तो पर्याप्त समझ रखते हैं। तो यदि उसका विरोध भी सहना पड़े तो सह लेना होगा, लेकिन अपना व्यवहार ठीक रखना ज़रूरी है। क्योंकि आज जो बच्चे स्वीकार नहीं कर पा रहे माता पिता को, कई चीज़ों में बच्चे माँ बाप से नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो बच्चे माता पिता को समझने लगेंगे, और जब समझने लगेंगे तो वो बच्चे हमारे ही हैं, अपने ही हैं, वो हमसे कभी कहीं दूर होने वाले नहीं हैं। तो ये सोच के अगर हम अपने बच्चों को सारी चीज़ें दिला रहे हैं कि इससे ये हमेशा मेरे पास रहेगा, तो ये बिल्कुल उल्टी धारणा है। इस धारणा से बचने की ज़रूरत है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ डांटना भी होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ अनुशासन भी होगा। जहाँ जैसे कुम्हार का उदाहरण है, कुम्हार जब एक मटका बनाता है
तो निश्चित रूप से अपने मटके से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि वो उसकी खुद की कृति होती है, लेकिन वो उसको चोट भी देता है। एक बहुत श्लोक भी है कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, घड़ घड़ काटे खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो ये बड़ा प्यारा उदाहरण है कि भीतर प्यार का सहारा हो और बाहर से चोट मारेंगे तो हम उस मटके को जैसे शेप देते हैं, वैसे हम बच्चे के जीवन को एक शेप, एक आकार दे पाएंगे। और कुम्हार मटके को सिर्फ शेप नहीं देता, बल्कि उसको आग में भी डालता है। तो आग में डालने का कुल मतलब है कि उसको पकाता है, उसको कच्चा नहीं रहने देता। तो हमें बच्चे को भी कुछ सख्त चीज़ों के साथ गुजारना होगा, क्योंकि गीली मिट्टी का मटका या सूख जाने पर भी उसके टूटने का खतरा बना रहता है। लेकिन यदि बच्चा अग्नि में तप के जो बनता है, भट्टी में डालने से जो बनता है, यहाँ पे पेरेंट्स को अपने व्यवहार को समझना होगा। प्रेम का अर्थ यथा योग्य व्यवहार है। यथा योग्य व्यवहार यानी कि जो उसके लिए अच्छा हो, जो उसके लिए कल्याणकारी हो, न कि वो जो उसे अच्छा लगे। तो कई बार कुछ चीज़ें हमारी बच्चों को अच्छी नहीं भी लगेंगी, लेकिन एक अच्छे माता पिता होने के नाते हमारे दायित्व है कि हम अपने बच्चों के कल्याण की बात करें, न कि उनको हमेशा राजी रखने की, उनकी चापलूसी करने। या कई बार होता है पेरेंट्स बच्चों के बड़े मतलब उनकी हर बात मानने लग जाते हैं, उनकी हर चीज़ को करने लगते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में भी कह चुका हूँ कि अगर जिस बच्चे को जहाँ तक हो सके ना नहीं कहें, जहाँ तक संभव हो, क्योंकि बच्चा भी अगर कुछ सोचता है तो उस पर कम से कम सोचें। अगर ना भी कहना है तो तुरंत ना नहीं कहना होता, कहीं भी व्यवहार में, सिर्फ बच्चे के साथ नहीं। आपको अगर किसी को मना भी करना है तो थोड़ा सा स्पेस लें, अपनी अंदर थोड़ा सा प्रोसेस करें, फिर ना कहेंगे तो ना एक सम्मानजनक ना होती है। लेकिन हम एकदम से किसी को ना कर देते हैं तो वो किसी को भी हर्ट करने के लिए, उसको भीतर से भीतर से दुखी करने के लिए काफ़ी होती है। तो एकदम से ना नहीं कहें, जहाँ तक हो सके बच्चे को ना नहीं कहें। लेकिन यदि एक बार ना कह दिया, क्योंकि ना सोच के कहना है, और सोच के अगर एक बार कह दिया पेरेंट्स ने, तो फिर उस ना पर टिके रहें। क्योंकि यदि बच्चे की तब बच्चे ने जिद की और उसकी वो जिद मान ली, तो अगली बार बच्चे के लिए उसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि वो और भी ज़्यादा जिद करेगा। ऐसे में बहुत सारे केसेस देखता हूँ जहाँ बच्चे जिद करके अपने पेरेंट्स से अपनी बात मनवा लेते हैं। पेरेंट्स मानना नहीं चाहते, उनकी मजबूरियाँ होती हैं या वो सही भी होते हैं, तो भी पेरेंट्स बच्चों के आगे झुक जाते हैं। और एक बार बच्चे की गलत चीज़ों के आगे यदि पेरेंट्स झुक गए तो अगली बार वो और पावरफुल हो जाएगा, उसकी ज़िद और बढ़ जाएगी, और यदि तब बात नहीं मानी तो बात और भी बढ़ जाएगी। तो अच्छा है कि बच्चे को शुरू से ही उसका एक पॉजिटिव कंट्रोल, एक पॉजिटिव समझ के साथ कंट्रोल बना रहे, और बच्चा भी उस चीज़ को समझने लगेगा कि भाई अपनी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, गलत बात अपनी मानने वाले नहीं हैं। तो बच्चा भी उसी तरह से बड़ा होगा, तो बच्चा भी हमारे साथ एक समन्वय, एक सामंजस्य, एक समझ से ठीक ठीक काम होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जो बात कही आपको एज इट इज़, कोई भी बात, इनफैक्ट इस पूरी सीरीज़ की कोई भी बात एज इट इज़ मानने जैसी नहीं है। ना तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ, ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ नहीं समझते। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मिलके पेरेंटिंग को समझ रहे हैं। तो यहाँ भी आप अपने विवेक के साथ चीज़ों को समझें, और ये सूत्र शायद आपकी कुछ मदद कर सके, ऐसी मेरी भावना है। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।